प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक ध्यान दें। आज मैं आप लोग के समक्ष मारन जगत की सबसे उग्र मरघट की मैली विद्याओं में सबसे उग्र देवी, उच्च कोटि की देवी मरही माता और नाग कन्या माता मानसा देवी का यह बहुत ही खतरनाक उग्र से उग्र अमोघ अनमोल जो अभी के समय में लुप्त होने के कगार पे है, वैसे गुप्त मंत्र को, मारन मंत्र को आप लोग के समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ, इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। यह मंत्र की जो भी विशेषता है, कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह जो मंत्र है माता मानसा देवी मरही माता का बहुत ही खतरनाक उग्र मारन मंत्र है। इसमें बिना तामसिक विधान का नहीं चलता है। माता मानसा देवी एक सर्प देवी है। माता मानसा देवी के हाथ से बड़े बड़े सर्प भी पाछे हट जाते हैं। यह नागलोक की नाग कन्या है। मनसा देवी का सर्प विद्या नगवत विद्या में बड़े से बड़े हाकनी मंत्र होते हैं और बहुत सारी इनकी सिद्धियां भी नगवत विद्या के अंतर्गत नाग कन्याओं की सिद्धियां आती है, जिसके बारे में भविष्य में चर्चा करेंगे। यह नाग कन्या नाग योनि की जो साधना है बहुत ही खतरनाक और उग्र है। सारी योनियों के अपेक्षा, जैसे देव देवी, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, असुर, दैत्य, दानव एवं समस्त प्रकार के इतर योनि, जिसमें बैताल, भूत, प्रेत इत्यादि सब आ जाते हैं इतर योनियों में, उनमें इन सब योनियों से हट करके नाग योनि की जो साधना है बहुत ही भयावह, भयानक और अनुभव जो होते हैं बहुत उग्र स्वरूप में होते हैं। ऐसे साधना बहुत सरल है। साधना नाग कन्या का बहुत ही सरल है। जिसने नाग के प्रति, जिसके मन में किसी प्रकार का डर भय नहीं है, वह साधक इस साधना में सफल होते हैं। क्योंकि जब इनका साधना आरंभ होता है नाग कन्याओं का, तो जो इनका स्वरूप है उस स्वरूप में 5 फन 7 फन अनेकों फन में उपस्थित होते हैं, अनेकों कलर में उपस्थित होते हैं और इनका फुमकार और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव जो होते हैं इन साधनाओं में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए साधक उस अनुभव को झेल नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। बाकी खैर वैसी कोई बात नहीं होती है। जो साधक का कलेजा पत्थर का हो और उसे सबसे पहली बात है कि नाग से, नाग योनि से प्यार हो, उससे किसी प्रकार का ऐसा डर ना हो उसके मन में, वो आराम से इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर इस नागों का विष उसके अंदर भरा हुआ है, तो वो इस साधना में जल्द ही असफल हो जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं। जैसे यह साधना का जो अनुभव होता है बहुत ही डरावना, उग्र होता है। बस बाकी साधना बहुत सरल है, लेकिन इसमें बिरले बिरले ही साधकगण जो उच्च कोटि के होते हैं वही सफल हो पाते हैं। तो इस साधना के बारे में कभी भविष्य में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। नगमत विद्या के अंतर्गत नाग योनियों की जो साधना होती है, सारी योनियों की जो साधना है सेम है, बस फर्क इसमें है कि अनुभव जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ और उग्र रूप में, उग्र स्वरूप में नाग प्रस्तुत होते हैं। इसलिए साधक इस साधना को करने में असफल हो जाते हैं और कोई विशेष इसकी बात नहीं है। अगर साधक पूरी निर्भयता से डटे रहे और अपने लक्ष्य की ओर नित्य प्रतिदिन मंत्र और गुरु पे निष्ठापूर्ण विश्वास रख करके दिए गए मार्गदर्शन पे चले, तो साधक इस साधना में 100% सफल हो जाते हैं। यह नगमत विद्या का बहुत ही
उग्र स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बहुत सारी सिद्धियां साधनाएं हैं। तो अब चलते हैं मंत्र की ओर। हम लोग दिशा से विमुख हो चले थे। तो आज का जो मंत्र है मारन विद्या का बहुत ही अमोघ मंत्र है। तो इस मंत्र के माध्यम से आप तामसिक भोग दे करके पुतली तंत्र के माध्यम से, हांडी तंत्र के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह कार्य करने के बाद आप नज़दीक रहे तो 24 घंटा, दूर रहे तो 72 घंटा के अंदर सफल हो जाते हैं। यह साधना, यह जो क्रिया का जो साधना है, जो प्रयोग है, उस प्रयोग को करने के लिए आप अच्छे गुरु मार्गदर्शक के सानिध्य में ही करें। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी है। इसका प्रयोग गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि मारन मंत्र है। एक छोटी सी त्रुटि भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, आपके प्राण तक जा सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि यह मैली विद्या की उच्च कोटि की शमशान की उग्र देवी मरही माता और माता मानसा देवी का अमोघ खतरनाक मंत्र है। हमारे जितने भी मंत्र है वह ऊर्जावान है, गुरुमुखी है। इसलिए हम कुछ विधि गुप्त रखते हैं जिससे किसी भी साधक का अहित ना हो। साधक का कोई भी या साधक द्वारा पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, जो मंत्र दाता होता है उसको भी इसमें परसेंटेज मिलता है। जैसे कि वो कुछ भी करे उसका 25% मंत्रदाता को उसका फल प्राप्त होता है। और कोई भी नया साधक आवेश में आकर के कोई भी मारन का प्रयोग कर दे नया साधक, तो फिर उसका जो हिसाब होगा वो कौन देगा। इसलिए जानकारी के लिए बताया जाता है मंत्र। इसे उच्च कोटि के साधक जिनके पास गुरु है उनके मार्गदर्शन में वह कर सकते हैं। इसे गुरु के निर्देश में ही करना सही होता है, क्योंकि यह मारन है। ये वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, शांति कर्म नहीं है। जो आप निम्न स्तर के भी हैं, आप साधक हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की घातक सिद्ध नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी आप काटन करें तो अपना सुरक्षा घेरा ये सब रखें, ताकि उसकी जो चीज़ें हैं आप पे हावी ना हो। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, किसी का कुछ उतारा किए, चाहे उसका बुखार झाड़ा किए, वो चीज़ ट्रांसफ़र उसमें हो जाता है। तो कोई क्यों होता है? क्योंकि वो सुरक्षा कवच नहीं लगाते हैं और कुछ गलत क्रियाएं कर देते हैं, त्रुटियां रह जाती हैं। तो इसके कारण उसकी जो चीज़ है इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है और कोई बात नहीं होता। इसलिए कोई भी शांति कर्म का भी अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो सुरक्षा घेरा करके ही किसी का भूत प्रेत किया कराया, मणि मशान इत्यादि को उतारा करें। और यह तो तंत्र की उच्च कोटि का मारन मंत्र है जो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा घेरा का और कार घेरा का और भी बहुत सारी जानकारी का होना बेहद जरूरी होता है। तब जाकर के आप इस मारन क्रिया को चला सकते हैं। अगर आप आवेशवश किसी निर्दोष व्यवहार कर दिए, आवेश में आकर के इसका प्रयोग कर बैठे और कुछ भी त्रुटि आपसे हो गई, तो यह साधक के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इसकी जो विधि है गुप्त रखी जाती है और बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करें, इसके लिए भी गुप्त रखी जाती है। हम लोग के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जो मंत्र है उसको कैसे देना है, उसकी बहुत सारी नियम कानून होते हैं। उसको फॉलो करने के बाद ही इस मंत्र को साधक को दिया जाता है, ताकि साधक इसका दुरुपयोग ना करे। मंत्र का जो भी निर्माण किया गया है, या टोना नाम हो या बहुत सारी जो विद्याएं हैं,
जैसे मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, जिसे लोग है दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखते हैं, वैसा नहीं है। सबका उद्देश्य जनहित जन कल्याण है, लेकिन सबका एक समय, एक दायरा बनाया गया है। उस दायरे में आकर के आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत अत्यंत सत्य प्रयोग जो आपके नज़र में आएंगे, यह गलत नहीं लगेंगे। लेकिन ऐसे आवेश बस आकर के इसका प्रयोग करते हैं तो फिर ये आपके लिए हानिकारक है, और गुरु जिसने यह मंत्र दाता है उसके लिए भी हानिकारक है। अब चलते हैं मंत्र की ओर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो इसमें माता मढ़ई माता को और मानसा देवी को जो चलाने का जो नियम है माता मढ़ई का, इसमें बकरे का कलेजी और दिल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देसी अंडा मिले तो अत्यंत जरूरी है। नारियल, अगरबत्ती, बंगला पान, लौंग, इलायची, हल्दी, कुमकुम, दारू का धार, मुर्गा एक कारी रखना होता है। मंत्र को 3 बार, 7 बार, 21 बार पढ़ करके पुतली को 7 अनाज से बना करके पुतली के माध्यम से आप मंत्र पढ़ते हुए सुई चुभो करके, और फिर उस पुतली को आप शमशान में ही क्रिया करना होता है। उसके बाद में ऐसे इस प्रकार की दूसरी जो विधि है, एक प्रकार से यह क्रिया की जाती है पुतली तंत्र के माध्यम से। दूसरी जो विधि है हांडी के माध्यम से किया जाता है, उसमें भी पुतली बनाया जाता है। उसमें नींबू निचोड़ करके मंत्र पढ़ते हुए छोड़ देना होता है। काले कपड़े से उस हांडी को बांध करके और किसी शमशान में, किसी मुर्दे के आसपास में हला दिया जाता है। अगर तीसरी जो इसकी विधि है, कोई आपको आपकी जो शक्ति छोड़ रहे हैं उससे किसी प्रकार की बंदिश ना हो, ऐसे मैली विद्या के मढ़ई माता को किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई देखे, टोके नहीं, कोई रोके नहीं, इसका डर आपके अंदर है, तो इसी क्रिया को, सेम पद्धति को घड़े के अंदर किया जाता है। एक मटकी के अंदर किया जाता है, उसमें पुतली तैयार करके रख दिया जाता है। श्रृंगार, पंचमनी मिठाई, बंगला पान, बकरे का कलेजी और अलग बाहर में पंचमनी मिठाई, बंगला पान, लौंग, इलायची और नारियल उनके नाम में रखा जाता है। कारी मुर्गी रखा जाता है और मंत्र को पढ़ करके हांडी के अंदर नींबू निचोड़ा जाता है 7-21, और बाहर में भी लास्ट में भी मंत्र पढ़कर 2 बार नींबू निचोड़ा जाता है और सुई को चुभाया जाता है। इस प्रक्रिया से भी हांडी तंत्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र बहुत ही खतरनाक है। माता का श्रृंगार इत्यादि आप बाहर देने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस प्रकार से इसकी क्रियाएं हैं करने का। बहुत तत्काल प्रभावशाली है। जो मटकी के अंदर जो क्रियाएं की जाती है किस नींबू का, वो तत्काल प्रभावी होता है 24 घंटे के अंदर। तो आज के लिए जानकारी इतना ही। आप लोगों ने मेरे वाणी को हृदयपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मेरे नेक्स्ट चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ही घातक चलानी मंत्र दिया गया है, और भी जनहित में गुप्त से गुप्त और अमोघ जानकारी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए जानकारी इतना ही।